हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि जैसे अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर में हमने आपको बताया था कि उसका रेडिक्स जो है 10 होता है। तो कितने सिंबल होंगे? सिंबल कितने होंगे? 10 होंगे। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 9 तक। ठीक है, तो 10 सिंबल होंगे। जैसे अब यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। जैसे 2 बिट बाइनरी है तो 2 बिट में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 3 बिट है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 बिट है तो आपके 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ में आया? अगर n बिट है तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम में देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट के लिए कितने कॉम्बिनेशन क्या होंगे? बनेंगे। तो जैसे मान लीजिए 3 डिजिट है आपका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 to 9 लिखेंगे। भाई डेसिमल नंबर लिखना है ना, मतलब क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब में से कोई एक अंक यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 0 to 9 लिखेंगे, मतलब कोई एक अंक। यहाँ पे भी 0 to क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। समझ में आया? तो लेकिन क्या ये सही है कि नहीं? क्या ये सही है? बात यह है कि 3 डिजिट है, तो अगर यहाँ पर अगर 0 लिख देंगे ना तो 2 डिजिट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पर क्या लिखना है? हमें 1 लिखना है, यहाँ पर 0 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 0 लिख देंगे तो 0 से 9 के बीच कोई डिजिट लिखेंगे, या एक बार हम 0 भी तो लिखेंगे। किसी एक बार हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो 0 2 3, मान लीजिए 0 लिख दिए, यहाँ का 2 लिख दिए और यहाँ का क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। तो बताइए क्या ये 3 डिजिट होगा? ये 3 डिजिट नहीं होगा, ये तो 2 ही डिजिट होगा ना। क्योंकि 0 2 3 का मतलब क्या होगा? बराबर 23 ही तो होगा। क्या होगा? 23 होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है 0 नहीं लिखा जाएगा। ये नहीं सही है, ये सही नहीं है। क्या सही है? 1 to 9, यहाँ पर 0 to 9 और यहाँ पर 0 to 9। समझ में आया? तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट हैं? 10 हैं। यहाँ से यहाँ तक भी 10 हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? 9 है। तो यहाँ पर इन सब का अगर हम गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 900 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 900 नंबर लिखे जाएंगे, नंबर लिखेंगे। कितने नंबर लिखेंगे? 900 नंबर हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 10 हो गया, 10 ही गुणा कर देंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? 900 नंबर क्या हो जाएंगे? लिखे जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे डिजिट आप क्या करेंगे? लिखेंगे। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? 3 डिजिट के लिए पढ़ रहे हैं। डिजिट 3 कब होगा? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 6 7 8 5 3। अब 0 5 2 लिखेंगे तो क्या ये 3 डिजिट होगा? नहीं, 3 डिजिट नहीं होगा, ये तो 2 ही डिजिट में आएगा ना। यही कारण है कि यहाँ से 0 हटा दिया गया। तो ये नहीं सही है, बल्कि क्या सही है? ये सही है। और यहाँ से कितने नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो 900 नंबर क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 4 डिजिट है, क्या है? 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट के लिए है। मान लीजिए 4 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 0 to 9 लिख सकते हैं, 0 to 9 लिख सकते हैं, 0 to 9 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 to 9 लिखेंगे। समझ में आया? तो 4 डिजिट के लिए जैसे 1 2 3 1 2 5 4 2 3 4 5 8 9 3 4 3 0 0 5 6 7। ठीक है, तो ये बताइए क्या ये 4 डिजिट है? नहीं है, ये 4 में नहीं आएगा। अगर नंबर लिखेंगे तो कितना आएगा? 5 6 7, मतलब 567 आएगा। 0 का पहले कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर हम 0 नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही क्या है? बताइए सही क्या है? सही आपका ये है, सही आपका ये है। यहाँ पर आपका 0 रहेगा, यहाँ पर 1 to 9 रहेगा। समझ में आया? तो जब 1 रहेगा तो 1 से 9 के बीच कोई डिजिट आएगा तो यहाँ पर 0 आएगा ही नहीं।
समझ में आया। तो यहाँ पर 0 आएगा नहीं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 10 10 10 और गुणे यहाँ पे आप क्या बनेगा 9 है तो गुणा कर दीजिए इन सब का, तो बताइए कितना होगा 9000। समझ में आया। तो 9000 क्या होंगे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 9000 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि 9000 जो है नंबर से लिखे जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो ये रहा है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, इसे ऐसे ही क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इस तरीके से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3। आगे बहुत सारे लेक्चर आएंगे, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, और कल जो है हम क्या कहते हैं मेजरमेंट लेक्चर भी लेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर लेंगे। कुछ दिन क्लास ना चल पाने के कारण आप लोग नाराज़ होंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि अब हम आ गए हैं तो सारी क्लासेस क्या होंगी चलेंगी, ठीक है। धन्यवाद।